महाभारत की एक ऐसी गुमनाम नायिका जिसका वर्णन शायद ही महाभारत में मिलता हो, लेकिन वो थी एक शक्तिशाली और निष्ठावान महिला। पांडु पुत्र भीम की पहली पत्नी होते हुए भी उसने अपना पूरा जीवन जंगल में ही बिताया। वो कोई और नहीं, वो थी देवी हिडिंबा। कैसे एक राक्षसी से देवी बन गई हिडिंबा, और भीम की पत्नी होते हुए भी क्यों वो हस्तिनापुर की रानी नहीं बन पाई, क्यों उसे अपना सारा जीवन जंगल में ही बिताना पड़ा। आइए जानते हैं हिडिंबा के जीवन की पूरी कहानी के बारे में। महाभारत काल में वनवास के समय जब पांडवों का घर लाक्षागृह कौरवों ने षड्यंत्र करके जला दिया था, तो पांडव विदुर के परामर्श से वहां से गुप्त द्वार से भागकर वन में गए। वन में भटकते हुए जब वे लाक्षागृह और कौरवों के राज्य की सीमा से बहुत दूर निकल गए और स्वयं को सुरक्षित महसूस करने लगे, तो उन्होंने कुछ देर जंगल में ही विश्राम करने का निर्णय लिया। वन में भटकते भटकते रात हो गई और महारानी कुंती और सभी पांडव रात होने पर जंगल में ही सो गए। लेकिन सभी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पांडु पुत्र भीम जागकर पहरा देने लगे। जिस जंगल में महारानी कुंती और सभी पांडव प्रवेश कर गए थे और विश्राम कर रहे थे, वह एक मायावी वन था। इस वन में मायावी राक्षसों का राज था और राक्षसों के राजा हिडिंब राक्षस अपनी बहन हिडिंबा के साथ एक गुफा में रहता था। संयोग से पांडव उस वन में विश्राम के लिए उसी गुफा के आसपास रुके और मानवों का गंध मिलने पर उसने पांडवों को पकड़ लाने के लिए अपनी बहन हिडिंबा को भेजा, ताकि वह उन्हें अपना आहार बनाकर अपनी भूख मिटा सके। इसके लिए राक्षसों के राजा हिडिंब ने अपनी बहन राक्षसी हिडिंबा को बुलाया और उसे उन सभी मनुष्यों को अपने निवास स्थान तक लाने का काम सौंपा। अपने भाई राक्षसराज हिडिंब का आदेश पाकर राक्षसी हिडिंबा इस कार्य को पूर्ण करने के लिए सभी पांडवों को ढूंढकर लाने के लिए निकल पड़ी। जब राक्षसी हिडिंबा पांडवों के निकट पहुंची, तो उसने देखा कि अन्य सभी पांडव तो विश्राम कर रहे थे, परंतु उनमें से एक जागकर पहरा दे रहा था। वे पांडु पुत्र भीम थे। राक्षसी हिडिंबा भीम को देखते ही उन पर मुग्ध हो गई और उनसे प्रेम करने लगी, और वह सुंदर सा रूप धारण कर भीम के पास आ पहुंची। भीमसेन ने उसे देखकर पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और रात्रि में इस भयानक वन में अकेली क्यों घूम रही हो? भीम के प्रश्न के उत्तर में हिडिंबा ने कहा, हे नरश्रेष्ठ, मैं हिडिंबा नाम की राक्षसी हूँ। मैं देवी नहीं राक्षसी हूँ। मेरे भाई ने मुझे भोजन ढूंढने के लिए और आप सबको मारने के लिए भेजा है। भीम सोचते हुए कि अगर मैं युद्ध करूंगा तो स्त्री से युद्ध करना शोभा नहीं देता और मेरे भाइयों और माता की नींद में भी व्यवधान पड़ेगा, कुछ और करना होगा। फिर भीम ने कहा, हे देवी, आप बिल्कुल सही है, लेकिन मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि इतनी सुंदर होकर भी आप ऐसे वन में कैसे रहती हो? कभी खुद को देखा है इस रूप की ऐसी दशा? हिडिंबा ने कहा, मेरे भाई ने मुझे आप लोगों को पकड़ कर लाने के लिए भेजा है, किंतु मेरा हृदय आप पर आसक्त हो गया है तथा मैं आपको अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। मेरा भाई हिडिंब बहुत दुष्ट और क्रूर है, किंतु मैं इतना सामर्थ्य रखती हूँ कि आपको उसके चंगुल से बचाकर सुरक्षित स्थान तक पहुँचा सकूं। इधर अपनी बहन को लौट कर आने में विलंब होता देखकर हिडिंब उस स्थान में जा पहुँचा, जहाँ पर हिडिंबा भीमसेन से वार्तालाप कर रही थी। हिडिंबा को भीमसेन के साथ प्रेमालाप करते देखकर वह क्रोधित हो उठा और हिडिंबा को दंड देने के लिए उसकी ओर झपटा। यह देखकर भीम ने उसे रोकते हुए कहा, रे दुष्ट राक्षस, तुझे स्त्री पर हाथ उठाते लज्जा नहीं आती? यदि तू इतना ही वीर और पराक्रमी है तो मुझसे युद्ध कर। इतना कहकर भीमसेन और हिडिंब के बीच भयानक युद्ध हुआ, जिसमें भीम तो बलशाली थे ही,
पर तुम राक्षस हिडिम्ब भी कम बलशाली ना था। इतने में कुंती तथा अन्य पांडव की भी नींद खुल गई। वहां पर भीम को एक राक्षस के साथ युद्ध करते तथा एक रूपवती कन्या को खड़ी देखकर कुंती ने पूछा, पुत्री तुम कौन हो? हिडिम्बा ने सारी बातें उन्हें बता दी। अर्जुन ने हिडिम्ब को मारने के लिए अपना धनुष उठा लिया, किंतु भीम ने उन्हें बाण छोड़ने से मना करते हुए कहा, अनुज तुम बाण मत छोड़ो, यह मेरा शिकार है और मेरे ही हाथों मरेगा। इतना कहकर भीम ने हिडिम्ब को दोनों हाथों से पकड़कर उठा लिया और उसे हवा में अनेक बार घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया, जिससे हिडिम्ब मारा गया। हिडिम्ब के मरने पर वे लोग वहां से प्रस्थान की तैयारी करने लगे। इस पर हिडिम्बा ने कुंती के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगी, हे माता, मैंने आपके पुत्र भीम को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। आप लोग मुझे कृपा करके स्वीकार कर लीजिए। यदि आप लोगों ने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैं इसी क्षण अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। लेकिन माता कुंती और भीम ने इसे अस्वीकार कर दिया। इस विवाह को अस्वीकार करने के पीछे यह कारण था कि हिडिम्बा और भीम दोनों ही अलग अलग प्रजातियों से संबंध रखते थे। एक मनुष्य था तो दूसरी राक्षसी। इसी के साथ दूसरा कारण ये था कि माता कुंती के साथ सभी पांडवों ने अपने वनवास का कारण बताया और इस प्रकार विवाह करके उस स्थान पर रुक जाने में अपनी असमर्थता जताई। तब हिडिम्बा ने माता कुंती को ये विश्वास दिलाया और वचन दिया कि उन दोनों की प्रजातियों के भिन्न होने के कारण किसी भी पांडव को कोई मुश्किल नहीं होगी और जैसे ही हिडिम्बा को एक संतान की प्राप्ति हो जाएगी वैसे ही आप सभी इस स्थान को छोड़कर चले जाना। हिडिम्बा के इस वचन को सुनकर और उसके सच्चे प्रेम को देखकर माता कुंती ने भीम और हिडिम्बा के विवाह के प्रस्ताव को मान लिया और इस प्रकार उन दोनों का विवाह राक्षसी रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुआ और हिडिम्बा भीम के साथ आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। 1 वर्ष व्यतीत होने पर हिडिम्बा का पुत्र उत्पन्न हुआ। उत्पन्न होते समय उसके सिर पर केश न होने के कारण और घने के समान गोल चमकने के कारण ही उसका नाम घटोत्कच रखा गया। वह अत्यंत मायावी और बलशाली योद्धा बना और जन्म लेते ही बड़ा हो गया। इस प्रकार से भीम ने एक शर्त रखी थी कि हिडिम्बा के बच्चे को जन्म देने के बाद वह उसे छोड़कर चला जाएगा। प्रेम में डूबी हिडिम्बा तुरंत राजी हो गई थी। 1 वर्ष के भीतर एक बच्चे का जन्म हुआ और सहमति के अनुसार भीम अपने भाइयों के साथ उस स्थान को छोड़कर चले गए। हिडिम्बा को जंगल में अकेले ही अपना और अपने बेटे का देखभाल करना था। हिडिम्बा ने अकेले ही अपने बेटे का लालन पालन, जो बड़ा होकर अपने पिता की तरह एक शक्तिशाली योद्धा बना, जिसने महाभारत के युद्ध में पांडवों के तरफ से लड़ते हुए अपना बलिदान किया था। ऐसा माना जाता है कि अपने जीवन के अंतिम समय में हिडिम्बा कठिन तपस्या करती थी और अंत में उन्हें अलौकिक शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जिसके कारण ही वह राक्षसी से देवी या पूज्य स्त्री बन गई थी और उस क्षेत्र की रक्षक बन गई। अपने मानवीय स्वभाव के कारण हिडिम्बा अन्य राक्षसों से अलग थी। वह अपने भाई हिडिम्ब की तरह दुष्ट प्रवृत्ति की नहीं थी और न ही किसी का अहित चाहती थी, बल्कि वह दयालु किस्म की स्त्री थी। क्या आप जानते हैं कि हिडिम्बा का नाम वास्तव में हिडिम्बा नहीं था, बल्कि उसका असली नाम तो पल्लवी था। जी हाँ, हिडिम्बा का असली नाम पल्लवी ही था और वह बचपन ही से बहुत सुंदर और रूपवान थी। राक्षस राज हिडिम्ब की बहन होने के कारण ही उसे हिडिम्बा के नाम से जाना गया। जिस स्थान पर हिडिम्बा ने तपस्या की थी, स्थानीय लोगों ने उन्हें देखा और जाना और आज हिडिम्बा को देवी के रूप में पूजा जाता है और उनका हिडिम्बा मंदिर उत्तर भारत के हिमाचल प्रदेश के मनाली में है।
हिडिंबा मंदिर आज के समय में भी सबसे लोकप्रिय स्थान और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। हिडिंबा देवी मंदिर हिडिंबा देवी को समर्पित एक प्राचीन गुफा मंदिर है। नवरात्रि के दौरान देश भर में सभी हिंदू लोग देवी दुर्गा की पूजा करते हैं, लेकिन मनाली के लोग हिडिंबा देवी की पूजा करते हैं। मंदिर के बाहर लोगों की कतार देखी जा सकती है, लेकिन नवरात्रि के दौरान भीड़ बढ़ जाती है। हिडिंबा देवी मंदिर की पहली खासियत यही है कि यह मंदिर मनाली के निकट विशालकाय देवदार वृक्षों के मध्य 4 छतों वाला पैगोडा शैली का है। मंदिर का निर्माण कुल्लू के शासक बहादुर सिंह ने 1553 में करवाया था। दीवारें परंपरागत पहाड़ी शैली में बनी हैं। प्रवेश द्वार कठ नक्काशी का उत्कृष्ट नमूना है। हिडिंबा देवी मंदिर 40 मीटर ऊंचे शंकु के आकार का है और मंदिर की दीवारें पत्थरों से निर्मित है। मंदिर के दीवारों पर खूबसूरत नक्काशी भी की गई है। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने हिडिंबा देवी को लोगों के कल्याण के लिए प्रेरित किया था। विहंगमणि पाल को कुल्लू के शासक होने का वरदान हिडिंबा देवी ने ही दिया था। वह कुल्लू के पहले शासक विहंगमणि पाल की दादी और कुल की देवी भी कहलाती है। हिडिंबा देवी महाभारत की ऐसी नायिका है जिनका जिक्र महाभारत में अधिक हुआ ही नहीं था। वह एक शक्तिशाली और निष्ठावान महिला का उदाहरण है जो अपने भाग्य को शान से स्वीकार करती है और एक योद्धा पुत्र को अकेले ही अत्यंत विनम्रता और निष्ठा से पालती है। तो ये थी पल्लवी से राक्षसी हिडिंबा और राक्षसी हिडिंबा से देवी बनने की कहानी। कहानी अच्छी लगी तो डिवाइन उर्मी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी ही रोचक कहानी जानने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।